आप बाजार के एक और एडिशन में, और आज इस स्पेशल शो में हम आपके तमाम सवालों का जवाब लेंगे। शेयर बाजार से जुड़ी कोई भी क्वेरीज हो आप हमें फ़ोन करिए और हमारे एक्सपर्ट जुड़ेंगे हमारे साथ आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। लेकिन पहले मार्केट पे अपडेट ले लेते हैं, और उससे भी पहले एक खबर निकल कर आ रही है सरकारी सूत्रों के हवाले से कि बैंकों ने, जो सरकारी बैंक है जिनके मर्जर की बात लगातार की जा रही है, उनकी तरफ से अभी कोई मर्जर प्लान नहीं सौंपा गया है। इसमें विजया बैंक, देना बैंक और सिंडिकेट बैंक, ये कुछ 5-6 बैंकों के नाम आ रहे हैं। कैनरा बैंक, 4 बैंकों से कोई मर्जर प्लान अभी तक नहीं मिला है। इन तमाम सरकारी बैंकों के मर्जर की बात चल रही थी, और इस वक्त ये सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है, सरकार की तरफ से कमेंट्स आ रहे हैं कि फिलहाल अभी तक किसी तरह का कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। तो देखना होगा कि मर्जर को लेकर आगे क्या अपडेट्स होते हैं, किस तरह की डेवलपमेंट आगे निकल कर आते हैं। लेकिन इस खबर के आने के बाद देखिए, सुबह से ही वैसे सरकारी बैंकों में कमजोरी बिकवाली हावी है, और देना बैंक फिलहाल 1.5% की कमजोरी के साथ, और विजया बैंक में भी कमजोरी देखने को मिल रही है। लेकिन एक मार्केट पर अपडेट ले लेते हैं। बाजार में आज जब लगातार 5वें दिन कमजोरी देखने को मिल रही है। सेंसेक्स करीब 300 अंक टूट चुका है, और निफ्टी में भी 70 अंकों की कमजोरी देखने को मिल रही है। यूरोपियन बाजार जो थे वो भी कमजोरी के साथ खुले हैं, और इसके अलावा मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों की एक बार बात करें तो यहाँ पर भी कमजोरी देखने को मिल रही है। मिड कैप में कुछ गिरने वाले शेयरों की बात करें तो आज बैंकिंग में खासकर ज्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है। यूनियन बैंक में कमजोरी है, अदानी पावर में भी कमजोरी लगातार बनी हुई है। सेंट्रल बैंक भी करीब 6.5% की कमजोरी के साथ आज कारोबार कर रहा है। यूनियन बैंक कमजोर नतीजों की वजह से आज 4% की कमजोरी इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। मिड कैप के चढ़ने वाले शेयरों में बात करें तो वैसे तो अक्रॉस द सेक्टर आज कमजोरी है, लेकिन इंडियन बैंक एक ऐसा सरकारी बैंक है जहां पर की 3% की मजबूती देखने को मिल रही है। इसके अलावा कुछ और शेयर पर नजर डालें तो नतीजों का असर देखिए, रेलिगेयर एंटरप्राइजेस, मनप्पुरम फाइनेंस, स्पाइसजेट, इन तमाम कंपनियों ने अपने नतीजे घोषित किए, और कमजोर नतीजों की वजह से आज इस स्टॉक में भी प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन अब सवाल पूछने का तरीका हम आपको बता देते हैं। आप हमें टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जो कि लगातार आपके स्क्रीन पर फ्लैश होगा, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। और इसके अलावा मिड कैप और व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ स्वाति जुड़ चुकी हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए। स्वाति, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो ये बताइए कि अब निफ्टी इतना कमजोर हो चुका है, तो अब बाजार को लेकर आगे की रणनीति क्या होगी, और निफ्टी के लिए आपका क्या टारगेट होगा? यस, गुड आफ्टरनून। फिलहाल तो निफ्टी पर व्यू थोड़ा सा कॉशियस है। लास्ट 5 दिन से हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं ऑल टाइम हाई से निफ्टी कंटिन्यूस एक सेल ऑफ दिख रहा है। वी कैन से इट्स अ प्रॉफिट बुकिंग। ये हम रूल आउट नहीं कर सकते थे, बिकॉज हम लोग ने काफी अपसाइड रैली देखी थी विच टुक अ निफ्टी मोर देन 10,100 प्लस ऑल लेवल्स। तो प्रॉफिट बुकिंग तो आना ही था, बट अभी बिकॉज ऑफ जियो पॉलिटिकल रीजन की वजह से कल से हम लोग एक सेल ऑफ देख रहे हैं, और ये प्रोबेबली कंटिन्यू रहेगा अनलेस एंड अंटिल निफ्टी ऊपर में 9840 का लेवल्स अपसाइड ब्रेकआउट नहीं देता है। इमीडिएटली 9840 इज एक्टिंग एज अ वेरी स्टीप रेजिस्टेंस लेवल। जब तक वो क्लोजिंग नहीं रखता है उसके ऊपर, एटलीस्ट फॉर 1 to 2 ट्रेडिंग सेशंस, व्यू कॉशियस रहेगा। आई बिलीव नीचे में एटलीस्ट निफ्टी विल कम डाउन टू 9600 to 9500, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो अगर कोई भी डीप मिलता है टुवर्ड्स 96-9500 के लेवल्स में तो डेफिनेटली बाय करना स्टार्ट करना चाहिए, बट एट द करंट लेवल थोड़ा वेट कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीक में भी हमें ट्यूसडे एक हॉलीडे है, तो प्रोबेबली लॉन्ग पोजीशंस कोई कैरी नहीं करेगा। तो डेफिनेटली फिलहाल तो वेट कीजिएगा, कोई ज़्यादा बड़े लॉन्ग पोजीशंस मत क्रिएट कीजिएगा। अगर निफ्टी 9840 ब्रेक करता है तो ये हम लोग लॉन्ग सजेस्ट करेंगे, बट फिलहाल जस्ट स्टे अवे फ्रॉम द निफ्टी एट सेट। तो फिलहाल निफ्टी से दूर रहने की राय। चलिए, हमारे साथ दर्शक भी जुड़ रहे हैं। विजय जी ने हमें कॉल किया है। विजय जी नमस्कार। नमस्कार जी, पूछिए क्या जानना चाह रहे हैं आप? एसबीआई के बारे में जानना चाहती हूँ। ओके, काफी अच्छे लेवल पर आपने लिया है, और चंद मिनटों में कुछ नतीजे, एसबीआई के नतीजे भी आने वाले हैं, तो आप क्या करना चाह रहे हैं? अभी इस शेयर को होल्ड रखना चाह रहे हैं? होल्ड तो रख सकता हूँ, लेकिन स्टॉप लॉस चाहिए। स्टॉप लॉस चाहिए आपको, ठीक है। स्वाति, शानदार मुनाफा हो रहा है इनको, अच्छे लेवल्स पर इन्होंने एसबीआई लिया था, और इस वक्त एसबीआई करीब नतीजों से पहले 300 मजबूती के साथ हरे निशान में कारोबार कर रहा है। तो क्या राय देंगी इस लेवल पर? ये स्टॉप लॉस जानना चाह रहे हैं कि क्या, कौन सा स्टॉप लॉस अभी मेंटेन करें, क्या सुझाएंगे आप इन्हें? ये एसबीआई उनका काफ़ी अच्छा बाइंग, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स अपसाइड है फिलहाल। तो ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है, बट डेफिनेटली उन्होंने प्रॉफिट स्टॉप लॉस पूछा है, वो अच्छी बात है, ताकि एटलीस्ट वो प्रॉफिट अपने पॉकेट में ले सकते हैं। आई विल सजेस्ट नीचे में एटलीस्ट 285-280 के स्टॉप लॉस रख के आप कैरी कर सकते हैं,
अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं, ओवरऑल सेंटिमेंट्स थोड़ा चेंज होता है मार्केट में भी, तो डेफिनेटली अपसाइड ये स्टॉक में ऊपर जाने की क्षमता है एटलीस्ट 320 to 340 और लेवल्स। तो एट द करंट लेवल इट्स अ होल्ड, बट 285 का स्टॉप लॉस प्लेस करके अपना लॉन्ग पोजीशन कैरी कीजिएगा। 285 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की राय और नतीजों के पहले मजबूती देखने को मिल रही है। करीब 1% तक की मजबूती के साथ एसबीआई इस वक्त कारोबार कर रहा है। अगले कॉलर हमारे साथ नालंदा से जुड़े हैं, सिद्धांत जी ने हमें कॉल किया है। जी पूछिए सर। हेलो जी गुड आफ्टरनून सर, पूछिए कौन सा शेयर आपके पास? हेलो हेलो सर, आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ आवाज आ रही है मैडम। जी पूछिए कौन सा शेयर है आपके पास? मैडम मेरे पास अल्ट्राटेक सीमेंट है। ओके 10 शेयर है जी 4249 पे। ओके, तो आप बने रह सकते हैं स्टॉक में अभी? हाँ मैडम मैं बना सकता हूँ। मुझे क्या करना चाहिए अभी? जी जाना चाहिए, एग्जिट हो जाना चाहिए? जी स्वाति, अल्ट्राटेक सीमेंट ये अभी बने रह सकते हैं लंबे समय के लिए स्टॉक में, लेकिन नुकसान हो रहा है इनको। तो इस लेवल पर आप क्या सजेस्ट करेंगी? 42-49 के लेवल की इनकी खरीद थी और काफी नीचे आ चुका है स्टॉक उस लेवल से, तो क्या सजेस्ट करेंगी स्टॉक पर आप? अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो डेफिनेटली होल्ड कीजिएगा। आई विल नॉट सजेस्ट टू बुक द लॉस एट द करंट लेवल, क्योंकि मार्केट का ओवरऑल व्यू तो पॉजिटिव है। ओवरऑल सीमेंट सेक्टर्स भी काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस दिया है ये निफ्टी के रैली में, तो डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। बट इमीडिएट नीचे सपोर्ट है ये पर्टिकुलर काउंटर पे 3800 का, वहां तक एक डीप मार सकता है। तो हो सके तो वहां पे एवरेज कीजिएगा। सिंस आपने अभी तक सिर्फ 10 शेयर्स लिया है, आई विल सजेस्ट टू एवरेज इट आउट बाय बाइंग मोर 10 शेयर्स। अगर ये 3800 के आसपास आता है तो आप और एक ऐड कर सकते हो शेयर्स, ताकि आपका बाइंग प्राइस नीचे आ जाएगा, एवरेज हो जाएगा। ऊपर में फिलहाल तो 4100 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। जब स्वाति हम आपको रोकना चाहेंगे यहाँ पर। एसबीआई के नतीजे आ चुके हैं और मुनाफा देखिए करीब 20,000 करोड़ के आसपास का मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया है, और हमारा अनुमान था करीब 2944 के आसपास का अनुमान था हमारा। यहाँ माफ कीजिएगा 2,000 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है, और ग्रॉस एनपीए का आंकड़ा 9.97% के आसपास आया है। 7.5% के आसपास का पिछले क्वार्टर में नंबर्स आए थे, और इस बार एनपीए के आंकड़े इनके बढ़ गए। 9% के आसपास एनपीए के आंकड़े देखने को मिले हैं। नतीजों के बाद देखिए एक नेगेटिव रिएक्शन स्टॉक में, 1% की मजबूती थी अभी तक, लेकिन अब लगातार देखिए गिरावट आई है अचानक से, और 1% की कमजोरी यहां पर देखने को मिल रही है। कुछ और नंबर्स पर नजर डालें तो ग्रॉस एनपीए का आंकड़ा हमारे सामने आया है, जहां पर की और ज्यादा दबाव देखने को मिल रहा है। जो 7.5% के आसपास का आंकड़ा पिछले क्वार्टर था, इस वक्त 9% के आसपास का आंकड़ा है, और मुनाफा भी हमारे जो अनुमान था उससे कमजोर था। वैसे ये मुनाफा कंपेरेबल तो नहीं है साल दर साल, लेकिन ये मर्जर होने के बाद ये मुनाफे में और ज्यादा कमजोरी आती हुई दिखाई दी है। राजेश जी हमारे साथ जुड़े हैं एसबीआई के नतीजों पर बात करने के लिए। सर फर्स्ट टेक्स्ट जो आ रहा है इस वक्त, मुनाफा जो था वो अनुमान से कम है, ग्रॉस एनपीए में भी बढ़त हो चुकी है, तो ये अभी कैसे दिखाई दे रहे हैं आपको ये नंबर्स? राजेश जी आपको आवाज आ रही है? चलिए उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन अभी कुछ और नंबर्स अवेटेड हैं। ग्रॉस एमपी के फ्रंट पर तो काफी ज्यादा कमजोर नंबर्स आए हैं। देखना होगा कि अब आगे जैसे जैसे धीरे धीरे नंबर्स आएंगे, क्योंकि जानकार ये कह रहे थे कि जो स्लिपेजेस का आंकड़ा था वो काफी इंपॉर्टेंट होगा इस बार, क्योंकि बैंकों के मर्जर के बाद में काफी सारे एनपीएस भी इनके बुक्स में आए होंगे, जो कि एसबीआई के बुक्स को रिफ्लेक्ट करेंगे। तो स्लिपेजेस के आंकड़े कैसे होते हैं और वॉच लिस्ट कितनी होती है, क्योंकि एसबीआई की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं एसेट क्वालिटी के नंबर स्टेबल थे, लेकिन बाकी बैंकों की अगर बात करें, उनके एसोसिएट बैंकों की बात करें, तो वहां पर काफी कमजोरी थी। चलिए राजेश जी हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। राजेश जी फर्स्ट टेक पर आपकी नंबर, फर्स्ट टेक क्या होगा आपका इन नंबर्स पर, कैसे लग रहे हैं आपको? देखिए फर्स्ट टेक में अगर आप देखूं तो पूरी डिटेल्स अभी आई नहीं है, बट जितना भी आया है उससे देख के यही लग रहा है कि उम्मीद से थोड़े से नरम आए हैं, मैं कहूँगा। जो मुनाफे के फ्रंट पे भी बिलो एक्सपेक्टेशन है। इवन ग्रॉस एनपीएस में भी हमने बढ़त देखी है, तो ये थोड़े से निराशाजनक रहे हैं। बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो हालात हैं इकोनॉमी के वो देखना पड़ेगा। दूसरे कंपेरेबल भी नहीं है, क्योंकि मर्जर के बाद के नंबर्स हैं। अब आगे आने वाले में जो हमें देखने की चीज है वो स्लिपेजेस कितने आते हैं और एनआईएम कितने आते हैं, वो
दो देखना है। क्योंकि ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए के आंकड़े तो काफी ज्यादा वर्सन हो चुके हैं सर। अगर नेट एनपीए की बात करें तो 3.7% से बढ़कर 5.9% का आंकड़ा आया है और ग्रॉस एनपीए में भी बढ़त हुई है। 6.9% से बढ़कर ये आंकड़ा 9.97%। तो काफी ज्यादा वीकनेस ग्रॉस एनपीए के फ्रंट पर देखने को मिली। क्या आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे इतनी ज्यादा वीकनेस एनपीए के फ्रंट पर? नहीं, ऑन द कॉन्ट्ररी हम लोग थोड़े से कम की एक्सपेक्टेशन कर रहे थे। हाँ। बट ये देखना पड़ेगा कि वन टाइम कोई अकाउंट राइट ऑफ हुआ है, जैसे कि अक्सर हमने देखा है कई बैंकों में आते हुए। तो थोड़ी डिटेल आने के बाद ही बोल पाऊंगा, बट फर्स्ट नजर में वाकई में मैं कहूँगा थोड़ा निराशाजनक है। बॉटम लाइन भी 3,000 करोड़ के आसपास आई है, जो कि उम्मीद से बहुत ही कम आई है। तो नतीजे अभी ऑन द फेस ऑफ इट तो कमजोर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि किसी तरह का अगर वन ऑफ है कुछ और डिटेल्स, वो तो खैर मैनेजमेंट की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उसमें पता चलेगा कि किस तरह के नंबर्स निकल कर आते हैं। अंचल जुड़ चुके हैं हमारे साथ नंबर्स पर और जानकारी देने के लिए। अंचल बताइए क्या क्या डिटेल्स है आपके पास? शुक्रिया पूजा। देखिए यही बात आपसे मैं कर रहा था, इस बारी पहले नंबर्स हैं जब एसबीआई ने अपने एसोसिएटेड बैंक को मर्ज करके एक साथ नंबर्स दिए हैं। जो ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए का फिगर देख रहे हैं उसका एस्केलेशन का एक सबसे बड़ा कारण यही था। एज कम्पेयर टू एसबीआई एसेट क्वालिटी, जो बाकी सब्सिडरी बैंक्स थी उनकी एसेट क्वालिटी उससे ज्यादा खराब थी और वही चीज साफ रिफ्लेक्ट हुआ इस बारी नंबर्स पे। देखिए दो तरह से इंपैक्ट आए, एक तो जो बाकी सब्सिडरी बैंक्स थे उनके एनपीए बैड लोन्स ऐड होते हुए दिखे और साथ ही जो कैलकुलेशन चेंज हुआ है, अब आपका बेस सडनली एडवांसेस बहुत ज्यादा एक्सपोलेट हो गए हैं और साथ ही साथ जो आपके बैड लोन्स ग्रॉस एनपीए का एब्सोल्यूट टर्म फिगर्स हैं वो भी बड़े हैं, तो उसकी वजह से भी एक इम्पैक्ट आया। अब क्रिटिकल एस्पेक्ट ये रह जाएगा पूजा की मैनेजमेंट कमेंट्री में किस तरह से अब स्लिपेजेस की बात होती है, क्योंकि अभी तक एसबीआई स्टैंड लोन बेसिस पे स्लिपेजेस देता था, एक वॉच लिस्ट देता था। अब क्योंकि एक मर्ज्ड एंटिटी है वो भी अब एक चिंता बन जाती है, क्योंकि ग्रॉस एनपीए जब इतने ज्यादा आए हैं, गोइंग अहेड के लिए जो एनसीएलटी में मामले फंसे हुए हैं उसमें एक एसबीआई का बड़ा एक्सपोजर है, फार्म लोन वेव ऑफ हुआ है, वहां से एक बड़ा डेंट आना है, तो उसको लेके अब फ्रेश स्लिपेजेस का आंकड़ा कहां बैठता है और मैनेजमेंट कमेंट्री गोइंग अहेड किस तरह की प्रोविजनिंग की बात करती है, वो काफी क्रिटिकल हो जाएगा और वही चीज वही डर इस समय बाजार पे एसबीआई के शेयर पे हावी हो रहा है। तो ग्रॉस एनपीए के आंकड़े में तो काफी ज्यादा कमजोरी देखने को मिल रही है, लेकिन प्रोविजंस के नंबर अगर हम देखें तो वहां पर भी काफी बढ़त हुई है। हमारे साथ मयूरेश जुड़ चुके हैं नंबर्स पर और बात करने के लिए। मयूरेश, आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं? चलिए, मयूरेश से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन प्रोविजंस के नंबर पर एक बार नजर डाल लेते हैं। प्रोविजंस के जो नंबर्स आए हैं उसमें भी बढ़त हुई है। यहाँ पर करीब अगर बात करें प्रोविजन एनपीए के फ्रंट पर तो 10,000 करोड़ की प्रोविजनिंग पिछले क्वार्टर थी और इस बार 12,000 करोड़। अगर साल दर साल कंपेयर करें तो प्रोविजन के आंकड़े बढ़ गए हैं, 6,000 करोड़ से बढ़कर 12,000 करोड़ हो चुके हैं। राजेश, क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो बुक्स एसोसिएट बैंक के साथ जो मर्जर हुआ होगा उसका सीधा सीधा असर बैंकों की एसेट क्वालिटी पर देखने को मिला जरूर होगा। तो आप आगे के लिए अब क्या राय देंगे? एसबीआई में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर होंगे जो आप वॉच करेंगे? देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि इंपॉर्टेंट फैक्टर दो ही चीज इस वक्त है जो मैं देखना चाहूंगा नंबर आने के बाद। एक तो अगर एनआईएम्स 2.8% या उसके ऊपर रहती बड़े पॉजिटिव होगा। अगर स्लिपेजेस में थोड़ी सी गिरावट देखी जाए, जैसे कि अगर पिछले बार के चौथी तिमाही की आप देखें तो स्टैंडर्ड पे 10,000 करोड़ के आसपास के स्लिपेजेस थे, तो वहां पर अगर थोड़ी सी गिरावट देखी जाती है तो वो दो पॉजिटिव ट्रिगर्स होंगे स्टॉक के लिए। चलिए, टीएस हरिहर भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ इस चर्चा पर और डिस्कशन करने के लिए। सर, एसबीआई के नंबर्स ऑन द फेस ऑफ इट, अभी पहला रिएक्शन आपका क्या होगा? आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं नंबर्स? उनकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हरिहर जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। चलिए, अभी तक तो जो भी नंबर्स आए हैं, अगर एनआईआई की बात करें तो वहां पर थोड़ी अनुमान से कमजोर आए हैं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। मुनाफे के फ्रंट पर अगर बात करें तो वहां पर भी जो हम उम्मीद कर रहे थे उससे कमजोर नंबर आए हैं। प्रोविजंस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, अगर साल दर साल कंपेयर करें तो डबल हो चुकी है प्रोविजनिंग, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखें तो करीब 10% की प्रोविजनिंग हुई है। तो क्लियरली यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि नंबर्स अभी ऑन द फेस ऑफ इट कुछ ठीक नजर नहीं आ रहे हैं। अंचल, क्या और डिटेल्स कुछ आई हैं आपके पास?
बिल्कुल पूजा, आप अभी प्रोविजनिंग की बात कर रही थी। देखिए साल दर साल आप इसे कंपेयर करेंगे, आप अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपेयर करें, अब चिंता ये है 10,000 करोड़ का ऑलरेडी एक हाई बेस था और इस बार उम्मीद थी शायद उस हाई बेस की वजह से थोड़ा सा ईज ऑफ होता हुआ दिखेगा। उसके विपरीत आपके नंबर्स और एक्सप्लोरेट हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह का बैकग्राउंड से हम आ रहे हैं, Q1 में जिस तरह का लोन राइट ऑफ हुआ है, NCLT मामले हैं, ये एक डर और बढ़ा देता है कि 2,000 करोड़ जो एडिशनल ऐड हुआ है प्रोविजनिंग में, ये शायद खत्म नहीं हुआ है। Q2 तक आते आते ये और बढ़ सकता है और वो डर काफी क्रिटिकल होगा, क्योंकि अगर ये नंबर आंकड़ा और बढ़ता हुआ दिखेगा, गोइंग अहेड एक हेवियर प्रोविजनिंग की अगर हम बात करें तो स्लिपेजेस ऑटोमेटिकली और बढ़ती हुई दिखेंगी और वो काफी खराब हो सकता है बैंक के लिए एज अ कंबाइंड एंटिटी। क्योंकि हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, अगर एसबीआई के फ्रंट पर बात करें तो जितने भी बड़े बैंक्स की हम बात कर रहे थे लगातार, एसबीआई की बात करें, पीएनबी की बात करें, बैंक ऑफ बड़ौदा, हम सब उम्मीद यही कर रहे थे कि इन लोगों ने अपने जो अकाउंट से, जो दिक्कतों में जो अकाउंट चल रहे हैं, उनके सामने प्रोविजनिंग पर्याप्त कर ली थी। लेकिन अब एसबीआई के अलावा जो इनके एसोसिएट बैंक के साथ जब मर्जर हुआ और उसमें भी जो एसबीआई एनपीए के आंकड़े थे वो अपने एस्केलेटेड लेवल्स पर थे, 10%, 9% इस तरह के आंकड़े थे। जब उनका विलय हुआ तो उसके बाद इनको शायद अपनी प्रोविजनिंग में और बढ़त करनी पड़ी होगी। तो अब आगे देखते हैं। वैसे अब कॉन्फ्रेंस अब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। अरुंधति भट्टाचार्य की तरफ से किस तरह के कमेंट्स आएंगे ये काफी इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि वहां से और डिटेल्स निकल कर आएगी कि अब इसके बाद बुक्स पर अब फिलहाल जो प्रेशर है वो कितना है, वॉच लिस्ट कितनी है, स्लिपेजेस कितने हुए हैं और आगे के लिए मैनेजमेंट की तरफ से क्या गाइडेंस आती है, इन तमाम बातों पर नजर रहेगी। तो एसबीआई के कॉन्फ्रेंस के लिए भी आप जुड़े रहिए हमारे साथ। स्वाति, एसबीआई नतीजों के पहले तो हरे निशान में था, अक्रॉस जब जो भी जानकार थे वो कहीं ना कहीं अनुमान कर रहे थे कि इतना ज्यादा प्रेशर नहीं दिखेगा शायद नंबर्स में, लेकिन काफी ज्यादा कमजोरी इस बार नंबर्स में देखने को मिल रही है और उसका सीधा रिएक्शन स्टॉक में देखने को मिल रहा है। 3% तक की कमजोरी इस वक्त एसबीआई के स्टॉक में देखने को मिल रही है। आपकी क्या राय होगी अभी इस लेवल पर? जिन भी निवेशकों के पास अगर ये स्टॉक है तो क्या राय देंगी इस लेवल पर आप? ये अभी जब हम लोग ने ये स्टॉक के बारे में एक क्लाइंट ने पूछा था, मैंने बताया था कि 285 का एक स्टॉप लॉस रख के आप कैरी कर सकते हैं। ऑलमोस्ट वो स्टॉप लॉस जस्ट ट्रिगर्ड हो गया, नीचे एक डीप मारा एक 84.25 का। तो विल सजेस्ट कि डोंट क्रिएट एनी लॉन्ग पोजीशंस एट द करंट लेवल, बिकॉज रिजल्ट कुछ अच्छा नहीं है, कॉन कॉल बाकी है अभी भी। आई बिलीव कि ये नीचे और गिर सकता है एटलीस्ट 275-270 की रेंज में, जो कि सपोर्ट जोन है, जो 200 डे मूविंग एवरेज का एक सपोर्ट जोन है, तो वहां तक एक आ सकता है। अगर वहां पे एटलीस्ट वो सपोर्ट लेते हुए देखा तो एटलीस्ट वी विल सजेस्ट 20-30% ऑफ फ्रेश बाइंग इन द लॉन्ग पोर्टफोलियो। जो भी कोई अगर लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं तो वो एक ऐड कर सकता है 270-275 रेंज में। बट एट द करंट लेवल मैं सजेस्ट करूंगी कि एग्जिट कीजिएगा कोई प्रॉफिट में है, अगर नहीं तो एटलीस्ट मेंटेन स्टॉप लॉस ऑफ 284-285 का एंड एग्जिट योर लॉन्ग पोजीशंस। अपसाइड 300 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, जब तक वो ब्रेकआउट नहीं देता है तब तक हमें अपसाइड रैली नहीं देखने मिलेगी। तो जस्ट कॉशियस व्यू है तो स्टे अवे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर काउंट एंड होल्ड विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। तो अभी फिलहाल एक कॉशियस व्यू एसबीआई पर। एसबीआई में फिलहाल अगर आप इस लेवल पर निवेशित हैं तो वहां से एग्जिट कर लें, और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बनना चाह रहे हैं तो 275 पर फ्रेश निवेश आप कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल एसबीआई में कॉशियस व्यू रखिए, इस लेवल पर फ्रेश खरीदारी अभी आप फिलहाल मत करिए, और जो भी निवेशित हैं उनको एग्जिट करने की राय होगी। अंचल के पास वापस चलते हैं एसबीआई के नंबर्स पर कुछ और डिटेल्स लेने के लिए। अंचल बताइए, कुछ और नंबर्स पर आपको दिखाई दे रहे हैं, कुछ और डिटेल्स आपके पास आई हैं? पूजा, एक तो इंटरेस्टिंग चीज ये है, इस बार जो पहले ही बात की थी, क्योंकि मर्जर हो रहा है तो इनकी कॉस्ट भी बढ़ेगी और वही हुआ है, बैंक की कॉस्ट काफी एस्केलेट हुई है, उसने कहीं ना कहीं मुनाफे में डेंट मारा है। देखिए, आपको 5 बैंकों को टेक्नोलॉजिकली अपने नंबर्स में ऐड करना था, अपने सिस्टम में ऐड करना था, वो कॉस्ट एस्केलेट होनी थी और वो हुआ है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ पूजा, 17,000 करोड़ के करीब की बैंक की स्टैंड लोन एनआईआई है और कंसोलिडेटेड बेसिस पे महज 19,000 करोड़ की, यानी बाकी 5 बैंकों ने सिर्फ 2,000 करोड़ का कंट्रीब्यूशन इंटरेस्ट इनकम में दिया है। जबकि मुनाफे फ्रंट पे अगर आप देखो तो 2,000 करोड़ का स्टैंड लोन बेसिस पे मुनाफा है और कंसो बेसिस पे महज 30,000 करोड़ का, यानी जो बाकी बैंक है वहां पे मार्जिन उतरे नहीं, खराब हुए हैं, जितना प्रेशर स्टैंड लोन बेसिस पे सिर्फ एसबीआई पे पड़ा है। इसका मतलब जो एसबीआई बेस्ड नंबर्स हैं, जो अगर आप स्टैंड लोन बेसिस पे फोकस करें, वहां पे रियल प्रॉब्लम है। बैंकों से, बाकी अन्य बैंकों से उतनी इश्यूज नहीं आए हैं ऑपरेटिंग फ्रंट पे। एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है पूजा, देखिए बाकी बैंक जो ऑलरेडी इसकी सब्सिडी बैंक्स थे, अब उनके नंबर्स इस बारी मर्ज किस लेवल पे हुए हैं वो क्रिटिकल हो जाएगा। ये जानना जरूरी हो जाएगा कि जो एनपीएस ऐड हुए हैं, जो स्लिपेजेस ऐड हुए हैं,
क्या वो सिर्फ इसी क्वार्टर तक रिस्ट्रिक्ट होंगे या फिर बाकी बैंकों से स्लिपेजेस को स्टैगर्ड वे में अब एसबीआई अपने नंबर्स पे ऐड कर रहा है? अगर ये वन ऑफ है तो एक रिस्पाइट जरूर है, लेकिन अगर ये स्टैगर्ड वे में एडिशंस होंगे स्लिपेजेस का तो ये खत्म नहीं हुआ, ये क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 में भी इसका स्लिप ओवर इफेक्ट आता हुआ दिखेगा। और एसबीआई का शेयर देखिए लगातार कमजोरी, 4% तक की कमजोरी स्टॉक में इस वक्त देखने को मिल चुकी है। और भी डिटेल्स हमें मिलेगी जब एसबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसके लिए आप जुड़े रहिए जी बिजनेस पे। हम एसबीआई के नंबर्स पे ही चर्चा करेंगे और गौरांग शाह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस चर्चा में और डिटेल्स देने के लिए। सर, नंबर्स तो ऑन द फेस ऑफ इट सभी का मानना है कि अभी खराब दिख रहे हैं, लेकिन एक स्लिपेजेस का आंकड़ा भी हमारे पास आया है। स्लिपेजेस जो एसोसिएट्स बैंक को अगर इंक्लूड करे तो फ्रेश स्लिपेजेस के जो आंकड़े आ रहे हैं वो 26,000 करोड़ के आसपास आए हैं। जो अनुमान कर रहे थे उससे कहीं ज्यादा, क्वार्टर 4 में करीब 10,000 करोड़ के स्लिपेजेस देखने को मिले थे। कैसे दिखाई दे रहे हैं सर आपको नंबर्स? हर फ्रंट पर कमजोरी देखने को मिल रही है। हर एक पहलू पर और मापदंड पर ये नतीजे कमजोरी दिखाई देंगे आपको और हमें भी, क्योंकि जिस तरीके से एक ऐतिहासिक सब्सिडरी बैंक का मर्जर हुआ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ, उसको लेकर के इसमें कोई गुंजाइश नहीं थी कि आने वाली तिमाही के आंकड़े पर दबाव रहेंगे। और उसी लिहाज से हमने देखा है कि पहली तिमाही में ये दबाव हमें साफ दिख रहा है। मैं एक कदम आगे जाकर के ये भी कहना चाहूंगा कि हो सकता है कि आने वाली 1 या फिर 2 तिमाही तक ये दबाव रह सकता है, क्योंकि जब तक ये क्लीनिंग ऑपरेशन निर्णायक रूप से अपने स्तर पर नहीं पहुंच जाता है तब तक ये बखूबी रहेगा। अगर तीसरी ओर से अगर आप देखने जाएं तो सरकार जिस तरीके से कदम उठा रही है, बैंक्रप्सी कोड, इंसॉल्वेंसी कोड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वित्तीय जो बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियां हैं और स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, उनको सहारा दे रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अगर आपका नजरिया छोटी या मध्यम अवधि का छोड़ करके लंबी अवधि का है तो ये सब आंकड़ों देख करके आपको निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। परिवर्तन होगा बेहतर के लिए आने वाले समय में, और वही टिप्पणियां हम शायद उम्मीद करते हैं कि मैनेजमेंट जब टिप्पणियां करेगी अपने नतीजों के बारे में तो वहां पर आपको स्पष्टीकरण मिल जाएगा। और एक चीज आपको नहीं भूलनी चाहिए, एक अंडर परफॉर्मर रहा है सरकारी बैंक का क्षेत्र और उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी शामिल है। इन आंकड़ों के आधार पर मुझे नहीं लग रहा है कि आपको बहुत बड़ी तीव्र गिरावट नीचे की तरफ दिखाई देगी। थैंक यू सर सो मच ये जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो गौरांग शाह का क्लियरली कहना था कि नंबर्स, ये जो आफ्टर इफेक्ट है मर्जर का, ये अभी कुछ क्वार्टर बना रहेगा, जो कि हम कहीं ना कहीं उम्मीद कर भी रहे थे, क्योंकि ग्रॉस एमपी की हालत जो थी एसोसिएट्स बैंक के वो काफी कमजोर थी, तो ये तो देखना ही था। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए एक सिल्वर लाइनिंग जो गौरांग शाह की तरफ से कॉमेंट्स आए हैं वो ये है कि लॉन्ग टर्म के लिए एसबीआई काफी अच्छा निवेश है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो बने रहे फिलहाल स्टॉक में, और यही राय स्वाति की भी तरफ से थी। स्वाति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज हम आपसे इतनी ही चर्चा कर पाएंगे क्योंकि एसबीआई के बड़े नंबर आ गया है, विलय के बाद ये पहला नंबर था और काफी शार्प रिएक्शन भी स्टॉक में देखने को मिला। तो आज हम आपसे इतनी चर्चा कर पाएंगे। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिड कैप बाजार में बस इतना ही।